हेलो माय यूट्यूब फैमिली। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, करंट एनर्जी क्या है, वक्त के हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है, क्योंकि मूड है। एनर्जी क्या है कि पर्सन की उस टाइम की लाइफ में क्या चल रहा है, आफ्टर उस एनर्जी के बाद उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, थॉट पैटर्न चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। जस्ट गाइड कीजिए। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। ठीक है, सबसे पहले करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि फ़िलहाल आपके बीच में एक थर्ड पार्टी है। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर अपना एफर्ट पता है कहाँ पे डालते हैं ज़्यादा, अपनी फैमिली की तरफ। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपना एफर्ट थोड़ा सा अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा डालते हैं। हो सकता है आप किसी फ्रेंड के थ्रू, फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिले हो, या एक वर्क प्लेस पे हो वहाँ पे मिले हो, या कहीं जैसे इंसान घूमने जाता है। ठीक है, वहाँ पे कभी मिले हो। इसके अलावा मैं ये कहूँगी पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ना एक तरीके से आपको चेज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इस पर्सन को आपके साथ की हुई बातें वगैरह ये सब कुछ ना याद आता है। काफ़ी डिस्टर्ब माइंड रहता है इस पर्सन का, आपके साथ की हुई बातें, आपके साथ यादें, एक एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं ये पर्सन क्या है सोचता रहता है कि वो क्या वक्त था जब आप दोनों की एक दूसरे के साथ बात होती थी। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप ना इस टाइम मुझे ऐसे लग रहा है कि एक कोल्ड इमोशंस में हो। ठीक है, जैसे कई इंसान निकलते हैं ना कि तुम मेरी तरफ आओ चाहे ना आओ, मुझे अब फ़र्क सा नहीं पड़ता, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है काफ़ी लोग ना अपने आप में खुश रहना, या फिर एक ना जैसे कई लोग होते हैं किसी पर्सन ने ना आप लोगों को कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दी हो सकती है, मुझे ये लग रहा है। इसके अलावा अगर मैं सेकंड थिंग ये कहूँ कि आप इस पर्सन के साथ तभी खुश हो पाओगे प्रॉपरली, एक कंप्लीशन, आप एक यूनियन प्रॉपर तभी फील कर पाओगे जब ये पर्सन आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट देगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। अभी एक तरह से मैं अगर कहूँ ना इमोशनली और एक फिज़िकली एक जो होता है ना पुल एक दूसरे की तरफ बहुत फील होता है। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और एक तरह से ना आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे स्टक नज़र आते हैं, आपकी यादों में घिरे हुए। जब ये पर्सन आपकी याद में पड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं याद में पड़ कर ये पर्सन आपको चेज़ करने लग जाता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एक तरह से आपकी मैं अगर बात करूँ, आप इस पर्सन के पास आना भी चाहते हो। ठीक है, आप ये भी चाहते हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में खुद से आए। एक तरह से ना आपकी नेचर पता है क्या है कि
मुझे इक्वल गिव एंड टेक वाला एक बैलेंस वाला रिलेशनशिप चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें किसी तरह की कमी है कि तुम मेरे को चेस करो या मैं तुम्हें चेस करूँ, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगेन मैं फिर से वही वाली बात करूँगी कि मेरे पास ये दिख रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एफ़र्ट कहाँ डालते हैं, अपनी फैमिली की तरफ एफ़र्ट ज़्यादा डालता है ये पर्सन, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ना आपको ये भी डाउट रहता है अपने इस रिलेशनशिप पे कि क्या ये पर्सन इमोशनली भी मेरे से कनेक्टेड है या नहीं है। समटाइम्स आपका क्या दिल करता है कि इससे तो अच्छा मेरी लाइफ में कोई और आ जाए, और जो भी आए वो इमोशनली मुझे बहुत खुश रखे, हमारी फैमिली बहुत वो हो, और उसमें खुशियाँ हों, उसमें सब कुछ हो। और जो मेरा नया पार्टनर आए वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेरी खुशियों को ना समझे या मेरी इमोशंस को ना समझे। ये वाली चीज़ मुझे नहीं ये मुझे दिखाई दे रहा कि समटाइम्स आपके माइंड थॉट में ये चीज़ें चल जाती हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं काफ़ी लोग, मैंने कहा है फ्रेंड सर्कल में, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में या फिर जहाँ घूमने फिरने जाते हैं वहाँ पे मिले हो सकते हो। इसके अलावा कई लोग वर्क प्लेस पे जैसे मिलते हैं वहाँ पे हो सकता है मिले हो। कुछ लोग यहाँ पे फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे एक बार 9 ऑफ सोर्स को क्लियर कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ पेंटिकल्स को यूज़। बॉटम ऑफ द डेक, बताइए क्या हो रहा है। पहली बात, मुझे यहाँ पे ना एक इमोशनल कनेक्शन बहुत फील होता है इस पर्सन का आपके साथ। क्या है कि आपने ना इस पर्सन को अपनी एनर्जी ही देनी बंद कर दी है, जैसे इमोशनली जैसे आप कनेक्टेड थे इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं काफ़ी लोग यहाँ पे सेल्फ लव में आए हैं, या काफ़ी लोग ऐसे यहाँ पे ऐसे हो चुके हैं कि आना है तो प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आओ, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लोगों के पार्टनर, जैसे मैंने उनको कहा है कि चेस कर रहे हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। प्रैक्टिकल सोच भी है इस पर्सन की, कहीं ना कहीं इसमें इतना कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं इस पर्सनैलिटी में कि अगर मैं ये आपकी तरफ आएगा तो आप इसको मौका ज़रूर दोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये सोशल मीडिया पे हो सकता है पर्सन आपको स्टॉक करता हो, आप किसके साथ बात कर रहे हो, कहीं आप किसी के साथ खुश तो नहीं हो, आप कहाँ पे अपनी लाइफ अभी स्पेंड कर रहे हो, कौन से दोस्त हैं अभी आपके साथ, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अकेला सा फील होता है इस पर्सन को कि आपकी लाइफ में अगर सोशल मीडिया पे ये स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं इसको ऐसे लगता है कि आप अब इसको इग्नोर करते हो, ठीक है। ये इसको दिखाई दे रहा है कि इसकी तरफ तो आप अभी देखना भी नहीं चाहते, ये मुझे दिखाई दे रहा है। विद द मून कार्ड मैं आपको कहीं ना कहीं ये कहूँगी कि थर्ड पर्सन है कहीं ना कहीं आपके उसमें, ठीक है। ये पर्सन जो आपका पार्टनर है, ये थोड़ा सा ना इल्यूजन में रहने वाली एक पर्सनैलिटी है, ठीक है। इसको खुद को नहीं समझ में आता कि इसको डिसीज़न क्या लेना है, ठीक है। माइंड में अपने में ट्रैप रहना, या नेगेटिव जैसे पुल होता है कभी, समटाइम्स नेगेटिव को सुनना, समटाइम पॉजिटिव को सुनना, एक फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को है अंदर से, ठीक है। और आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा अंदर से ना इस चीज़ को ये फील करता है कि जब आप इसके साथ ऐसी उसमें लाइफ में थे जहाँ आप इसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते थे, आप इस पर्सन के साथ अपने इमोशंस को शेयर करते थे, आप कहीं ना कहीं इसके साथ एक हैप्पीनेस
ये देखते रहे कि आप दोनों जब साथ में होते तो आप दोनों को एक कंप्लीशन फील होता था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन के ऊपर ना एक बर्डन सा है कि जैसे ये कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि फैमिली का बहुत बड़ा इशू हो सकता है। हो सकता है ये पर्सन अभी ज़्यादा मिच्योर ना हो, को डिपेंडेंट जैसे कहते हैं ना, ये पर्सन को डिपेंडेंट भी है कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अपनी फैमिली पे। इसके अलावा माइंड से सोचने वाली पर्सनैलिटी भी है इसकी। मैंने कहा ना मेरे पास मून कार्ड भी आया है, तो माइंड से ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करता रहता है, ठीक है। इसमें इमोशंस हैं और इसको ना गाइड करने वाले कुछ लोग हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। कोई लोग नेगेटिव इसको करेंगे कि मेरी सुनो, तो ये फंस जाता है वहाँ पे। एक तरह से अपने आप को ट्रैप फील करता है कि किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं, बीच के रास्ते निकाल निकाल के ना ये वहाँ से बाहर निकलने की भी कोशिश करता है। और जब इसको लोग ऐसे भड़काने की भी कोशिश करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसको आपका प्यार भी याद आता है, बीता हुआ वक्त, ठीक है। अभी मुझे ऐसे लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों ने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, ये हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक चैलेंज के तौर पे खड़े हो कि मेरी तरफ आना है तो प्रॉपर कमिटमेंट की तरह से आना है। एज अ एक ऐसी पर्सनैलिटी की तरह नहीं आना है मेरी लाइफ में कि चलो मज़े लेने चलते हैं, ठीक है, बात ही तो है, बात करनी है, मुझे एनर्जी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। और आपका पार्टनर ना यहाँ पे एक हेल्पलेस पर्सनालिटी की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये बात इसकी फैमिली से छुपी हुई है कि आप दोनों की कहीं से बात होती है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये इतना हेल्पलेस पर्सनैलिटी है, इतनी इमेच्योर पर्सनैलिटी है कि इसमें इतना दम नहीं है कि अपनी फैमिली से बात कर सके। अदरवाइज़ अगर मैं इस पर्सन की पर्सनैलिटी कहूँ ना, एक स्टबर्न ईगो जो लोग होते हैं ना, जो लाइफ में कुछ भी करके दिखा दे, अपने लिए ये पर्सन कुछ भी कर देगा, ठीक है, जहाँ पे इसको नीड हो मटेरियल चीज़ की, ठीक है। अगर इमोशनली अगर मैं कहूँ तो मैं फिर से वही कहूँगी कि इसका कहीं ना कहीं एफर्ट अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। जैसे एक बार मेरे को 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लियर कीजिए। फुल कार्ड क्लियर कीजिए। आपका पार्टनर घूम फिर के आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। बहुत हद तक ये पर्सन आपके ऊपर एक ऐसी चीज़ है इसकी कि सोच रहा है कि किसी हिसाब से ये लाइफ की एक ऐसी चीज़ आपको दे पाए जिसकी वजह से आप इसकी लाइफ में रहो, ना कि आप इसको छोड़ के चले जाओ। कुछ ये प्लान कर रहा है माइंड में जैसे, ठीक है, कि कुछ ऐसी स्टेबिलिटी, कुछ ऐसी सिक्योरिटी इसको आपको ये देना चाहता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि ये फैमिली पे डिपेंडेंट है भाई, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको अपनी फैमिली के आसपास सिक्योरिटी फील होती है, ये मुझे दिखाई देता है। एक बात मुझे ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ना आपको किसी तरह की क्लैरिटी नहीं देता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है माइंड पैटर्न इसका ऐसा है कि जैसे जस्टिस ना दे पाना, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोते हो कि क्यों आया था फिर ये मेरी लाइफ में। क्या ये सिर्फ एक ईगो पर्सनैलिटी या अपने एक मतलब के लिए मेरी लाइफ में आया था। तो इस चीज़ को सह सह के ना आज अगर मैं आपकी बात करूँ, आप में ऐसा चेंज आ चुका है कि आपके इमोशंस ही कोल्ड हो चुके हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपकी बात करूं, आप पास्ट में से इनकम्प्लीशन सा इनकम्प्लीट फील करते थे कि क्या ज़िंदगी है ये। तो मुझे ऐसे लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे अगर मैं कहूँ मूव ऑन करके गए हैं,
ये मुझे दिख रहा है स्ट्रगल, चैलेंजेस बहुत हैं कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मुझे है। कंप्लीशन चाहते हो आप इस पर्सन के साथ, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट होगा तो होगा कैसे। अगर इस पर्सन की ऑलरेडी फैमिली है, स्टबर्न है, या कुछ भी है, फैमिली में बड़े लोग बैठे हैं, कुछ इशू है, कुछ स्ट्रगल जैसी चीज़ है, मे बी हो सकता है इस पर्सन की फैमिली काफ़ी रिच पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर इस पर्सन की कुछ डिग्री वगैरह के हिसाब से जो लोग नाचते हैं ना, या उम्र के डिस्टेंस के हिसाब से कि ये उम्र ज़्यादा है, मेरी उम्र कम है, या एक ऐसी चीज़ भी इस पर्सन के पास कि कहीं ना कहीं वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका पर्सन अभी आपकी तरफ आना चाहता है, इमोशनली एक बैलेंस होना चाहता है, एक तरह से कंट्रोल करना चाहता है जो आपका रिलेशनशिप में अनबैलेंस चीज़ें आ रखी हैं। सबसे पहले ये पर्सन, ये मुझे लग रहा है कि फैमिली से बिना बोले कहीं ना कहीं आपको मिलने का प्लान कर रहा है। ठीक है, इस रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं ये पर्सन विक्ट्री चाहता है। ठीक है, इसको होप है कि ये सब कुछ ठीक कर देगा। मदर इशू हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, कि मदर की वजह से इस पर्सन को थोड़ा सा झुकना पड़ता हो। मुझे मदर इशू भी यहाँ पे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पे अभी अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ ना, एक तरह से इसकी खुद की ही एनर्जी डिसबैलेंस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन इमोशनल नहीं है। आज के वक्त में अगर मैं कहूँ ये पर्सन इमोशनल है, बट अपने इमोशंस, जो इसके इमोशंस बिखरे हुए हैं, उनको कंट्रोल करता करता ये आपकी तरफ आना चाहता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे एक बार मेरे को क्लियर कीजिए मेरी बात को। क्लियर कीजिए। मेरे कार्ड पहले भी ऐसे ही हुई गिरे थे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे ना आपके प्लान, आपके आइडियाज़, आपके थॉट, आपके कम्युनिकेशन, अगर मदर इश्यू है इस पर्सन का, ठीक है, तो ये अपनी माँ को किसी भी तरीके से मना नहीं पा रहा है अगर मदर इशू है। ठीक है, बात बात पे ये मनाने की कोशिश भी करता होगा, इमोशनली हो, प्रैक्टिकली हो, या किसी भी वे से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे लव नहीं करता, ये लव करता है। आपके इमोशंस हाई हैं इस पर्सन के लिए। ठीक है, यहाँ में मुझे बहुत बड़ा फैमिली इशू नज़र आया है, मदर फादर इशू हो सकता है। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर मैंने कहा था कि फैमिली पे कोडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, ये अपने फादर के कंट्रोल में, मदर के कंट्रोल में ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ना ये पर्सन कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, उनकी वजह से ये स्टक है पर्सनालिटी एक तरह से ना। अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ, इसमें ना कुछ चीज़ें अपने फादर से आई हैं निकल के, कि जैसे इसके फादर की एक स्टबर्न ईगो, एक दूसरों के ऊपर ऐसे हक जमाना ना कि मेरी इजाज़त के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, लाइक एक ऐसी मेच्योरिटी वाली जो वो होती है ना कि ईगो, स्टबर्न नेचर, कहीं ना कहीं इस पर्सन की वो नेचर है अंदर से, अगर मैं कहूँ। ठीक है, कि कंट्रोल करके रखना सबको, वो चीज़ कहीं ना कहीं है, कंट्रोलिंग है ये पर्सन आपका पार्टनर। ठीक है, तो इसी वजह से आज के टाइम में बेशक इमोशनली ये पर्सन बिखरा हुआ है, पर ये इमोशंस को कंट्रोल करके आपकी तरफ आना चाहता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है।
ये जस्ट बताइए क्या इनका पार्टनर इनको कोई कमिटमेंट दे पाएगा। मैंने बोला था ऑलरेडी आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। यहाँ पे बहुत केयरिंग नेचर है, लॉयल पर्सनैलिटी है आपकी, प्योर पर्सनैलिटी है लव के मामले में, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे पास लवर, 6 ऑफ कप और 2 ऑफ कप। इट्स अ लाइक प्योर कनेक्शन, ये चीज़ है। क्यों आया है नाइट ऑफ सोर्स, क्लियर कीजिए। फोर ऑफ कप क्यों आया है। पहली बात, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो आपका पर्सन भाई एफर्ट करेगा आपकी तरफ। आप लोग, काफ़ी लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन के तौर पे एक होने वाले हो, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। वेटिंग लिस्ट में बैठे हो आप भी कि आपका पार्टनर आपसे ये बोले कि उसके अंदर आपके लिए इमोशंस हैं, ठीक है। आपकी एक चेंज पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है कि अभी ना आप थोड़ा सा माइंड से सोचने लगते हो, ठीक है। एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि बोल के बताओ कैसी, क्या चाहते हो मेरे से, ये चीज़ है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो कमिटमेंट का इंतज़ार था, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है यहाँ पे अपने पर्सन की तरफ से, ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। आपका पर्सन कहीं ना कहीं कमांड अपने हाथ में लेगा, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मैच्योरिटी में आएगा तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने लव का इजहार करेगा यहाँ पे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे यूनियन में आने वाले हो। आपका पार्टनर आपके साथ लव की ग्रोथ को देखना चाहता है, ठीक है। एक थोड़ा सा इस पर्सन की नेचर मैं ऐसी नहीं कहूँगी कि इसको गुस्सा नहीं आता बहुत, बट इसकी वही चीज़ है कि बहुत समझदार पर्सनैलिटी है इसकी, बट इसको कोई उंगली ना लगाए तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। ये वाली चीज़ है मुझे दिखाई दे रही है। डिवाइन आपके लिए रास्ता खोल रहा है भाई। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ कमिटमेंट को कि मेरे को प्रॉपर कमिटमेंट दे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। रिश्ते में बैलेंस आए, हमारे भी लाइफ में ग्रोथ आए, हम भी लाइफ में आगे बढ़ें, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आए, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बार 4 ऑफ कप को क्लियर कीजिए। ये पार्टनर आपका आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, अभी सोच रहा है, मूड बना रहा है ये अपना, ठीक है। आपके साथ बिता हुए बल्कि इमोशंस को बार बार चेक कर रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही, क्योंकि एक पर्सन की ईगो होती है ना, तो उस चीज़ को हर्ट नहीं करवाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा ईगो पर्सनैलिटी है ये। संकार को क्लियर कीजिए। मेरे पास 5-5 नंबर बहुत आया है, बहुत आया मेरे पास 5-5 नंबर। मैंने बोला था ईगो और स्टबन पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्लैशेस भी होते हैं और आपका मूड चेंज होता है और आप इस पर्सन से इमोशनली डिटैच हो जाते हो, क्योंकि इट्स लाइक मेरे लिए ये फायर साइन है, ठीक है, कि जो बरस पड़ते हैं दूसरों के ऊपर, वो वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है इस पर्सन की। और जब ऐसा कुछ भी होता है ना, तो आप इस पर्सन से मुंह मोड़ लेते हो कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, लाइक ऐसे कि तुम मेरे अगर इमोशंस को नहीं देख पाते तो मुझे भी कुछ दिखाने का ज़्यादा शौक़ नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ मुझे सामने से निकल के नज़र आ रही है,
फ़िलहाल अभी ओवरफ्लो में आपका पार्टनर, टावर मूवमेंट चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, अचानक से चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग में आपका रिलेशनशिप जाएगा, जहाँ पे स्टेबिलिटी आने वाली है, एक ग्रोथ आने वाली है, पार्टनर आपका कमांड अपनी हाथ में लेने वाला है। अगर आप किसी विश में थे कि मेरी विश पूरी हो, मेरा कंप्लीशन हो, मेरी इस पर्सन के साथ शादी हो, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को यहाँ पे मैरिज प्रपोजल मिल सकता है। अगर ऑलरेडी मैरिड पर्सनैलिटी से आप डील कर रहे हो, आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड है, इट्स नॉट पॉसिबल, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं प्लान कर रहा है, अंदर से सोच रहा है कि कुछ मैं आपको ऐसा दूं जिसकी वजह से आप ये फील करो कि यस मैं आपसे प्यार करता हूँ, और ये आपको स्टेबिलिटी उस चीज़ के हिसाब से देगा। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे पास चैरियट कार्ड भी आया था। चैरियट में आपने ब्लैक एंड वाइट देखा था। लवर कार्ड्स इट्स ऑल्सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन का कार्ड। चैरियट इट्स ऑल्सो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन कार्ड। ठीक है, टू ऑफ कप में आपको कुंडलिनी दिखेगी, ये भी मेरे लिए एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन का कार्ड होता है। ठीक है, इसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपको अभी सेल्फ लव में आकर के खुद के ऊपर फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, एकदम से आपको विद द टावर कार्ड जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके रिलेशनशिप में या आपके अंदर हैं, सारी चीज़ों को बाहर निकालो, रिलीज़ करो। जो भी कहीं पे आप किसी को ब्लॉक कर रहे हो, अनब्लॉक कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ में रिजिड बैठे हो कि मुझे तो इमोशंस नहीं समझने, या आपके पार्टनर को ब्लॉक करो चाहे अनब्लॉक, अपने आप से मतलब रखना शुरू करो, मैं ये कहूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं ये आपको नहीं बता सकती कि मैं ये चीज़ नहीं आपको एक तरह से बोल सकती कि एक प्रॉपर कमिटमेंट मिलती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ नॉट अ लाइक अ प्रॉपर कमिटमेंट, चलो शादी करते हैं साथ में घर बसाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपका सोलमेट कनेक्शन है, अनमैरिड मैरिड अनमैरिड का सीन नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर कमिटमेंट मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ आपको। और आपका और आपके पार्टनर का यहाँ पे लव बहुत ज़्यादा ट्रू है, बहुत ट्रू लव है एक दूसरे के लिए। ठीक है, इसमें आपको किसी तरह की कमिटमेंट की ज़रूरत है ही नहीं, पहली बात। और ये पर्सन का एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, फिज़िकली अट्रैक्टेड बेशक है ये आपकी तरफ, बट ये पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखता है कि ये चीज़ गलत है। अगर ठीक है कि मैं उसको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, तो यहाँ पे इस पर्सन के लिए आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर फिजिकल रिलेशनशिप से भी दूर रहते हैं। एक ट्रू जो कनेक्शन होता है ना, हार्ट टू हार्ट, वो उस चीज़ में बिलीव करता है पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इमोशनली एक स्टेबिलिटी जैसे होता है ना, कि मेरे इमोशन सिर्फ है ही तुम्हारे लिए, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता है। ठीक है, और मैं आपके लिए एंजल्स गाइडेंस देखती हूँ कि एंजल्स आपको कहना क्या चाहते हैं, कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग आप देखने आए हो, तो मैं ये गाइडेंस आपके लिए लूँगी। एंजल्स आप कीजिए। लव एंड नर्चर योर बॉडी, मैंने कहा था काफ़ी लोग यहाँ पे सेल्फ लव में भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं, मैंने जैसे अभी समझाया था, उस चीज़ से बाहर निकलो, नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकल के अपने आप को लव और नर्चर करना है। और अगर समटाइम्स मैं भी इस चीज़ से डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरी हूँ, लोग अपनी तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव में आइए, अपनी जो भी चीज़ आपकी बॉडी को ज़रूरत है वहाँ पे अपनी बॉडी को चेंज कीजिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजर के आना है अभी। यस,
अगर आप में से काफ़ी लोग एक, मैंने कहा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि मुझे कमिटमेंट मिले, तो उसमें ना आप किसी तरह का डाउट मत रखो, क्योंकि जब डाउट करोगे तो वो चीज़ पूरी नहीं होने वाली है। आस्क फॉर व्हाट यू वांट। मेरे हिसाब से आप इस पर्सन के साथ प्रॉपर एक ग्रोथ चाहते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं और अपनी सोल से भी पूछो, बट मुझे कार्ड देख करके ही पता चल गया कि इस पर्सन के साथ आप ग्रोथ चाहते हो। बी अवेयर ऑफ अनकॉन्शियसनेस अजम्पशन। ये मेरे लिए आपका पार्टनर है, ठीक है, जो समझता नहीं है कि किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं। कॉन्शियसनेस में वो पर्सनैलिटी रहता ही नहीं है। कहीं ना कहीं मून चार्ट वीक हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का। सरेंडर एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट को मत पकड़ो, अपने ऊपर वर्क करो। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो अपने आप को इस तरह से बनाओ कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। जब आप चीज़ें ये करने लग जाते हो ना, मैं जब चेंज हुई हूँ इतने स्पिरिचुअल कनेक्शन में से, तो सबको हो गया वो भी चेंज हो सकते हैं। टेक योर लाइफ एंड एन्जॉय इट, ठीक है। अपनी लाइफ को इंजॉय करना सीखो। मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोग, ऐसा हो सकता है कि अगर आप यहाँ तक रीडिंग देखने आए तो कुछ ना कुछ बीच में रह जाता है, ठीक है। मे बी हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से इस पार्टनर ने आपको रुलाया भी बहुत है। उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, उसको पकड़ के मत बैठो। ये इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, ठीक है। मैं दूसरे टिप से देख लेती हूँ आपको क्या चीज़ के लिए बोला जा रहा है, क्या हीलिंग करनी है आपको। बताइए डिवाइन, क्या मैसेज हो गया। इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़िए लाइफ में। अपने हार्ट चक्रा को, अगर समटाइम्स क्या होता है, चीटिंग मिलने पर या फिर इक्वल बैलेंस ना होने पर या मूव ऑन करने के बाद हमारा क्या होता है, हार्ट चक्रा बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके हार्ट चक्रा में पेन है, आपको अभी भी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, तो अपने हार्ट चक्र के ऊपर वर्क करो। यू आर योर पर्पस। मे बी यहाँ पे काफ़ी लोगों का कुछ सोल पर्पस भी हो। वन स्पिरिट गाइड वन वे। अगर काफ़ी लोग अगर यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो अपने स्पिरिट गाइड्स वगैरह की हेल्प लीजिए। जो हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, कि उनको क्या करना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज़ें लगी हैं यहाँ पे। It's always okay to ask for guidance when the way is unclear। जब आपको लगे कि कहीं भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता, ठीक है, तो दूसरों से पूछ लेना चाहिए, गाइडेंस लो दूसरों से कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। टैरो रीडर्स भी जो आपको ये बताते हैं, एंजल्स गाइडेंस जो आपको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से आपको मोटिवेट ही करते हैं, ठीक है। कि आपको अपनी लाइफ में अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो पूछो। जो इंसान समझदार है, जो आपको मोटिवेट कर सकता है, उनसे पूछो, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोगों के पास्ट लाइफ से कुछ फ्रेंड्स हों, ट्रू फ्रेंड्स जो होते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। एक बार मैं लव मैसेजेस रीड कर लेती हूँ इस पर्सन के। प्लीज बताइए। You do things to make me happy. You make me complete. You are honest with me.
यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नेचर भी एक नर्चरिंग जैसी है जो आपके पार्टनर को अच्छी लगती है। यू लव मी एंड वे नोबडी एल्स डज, तो मुझे इस तरह से प्यार करते हो जैसा कोई और कर ही नहीं सकता। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, मे बी जैसे मैंने कहा ना, ये पर्सन इमेच्योरिटी, कंट्रोलिंग, इन सब चीज़ों में था पर्सन। आज अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ ना, आपका पर्सन एक ऐसी पर्सनैलिटी बना है जिसके अंदर एक होप है, डेडिकेशन है, एक डिटर्मिनेशन है कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे मुझे मजबूत होना है, कैसे मुझे अपने हक के लिए लड़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। यू अप्रिशिएट मी, मे बी आप किसी चीज़ के लिए उनको अप्रिशिएट करते हो। मैंने कहा था भी मुझे ये स्पिरिचुअल कनेक्शन लगा। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, ये सिर्फ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है, अदर किसी रिलेशनशिप में नहीं हो सकता है। या तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, या आपका बहुत जन्मों से चलता आ रहा, कोई पास्ट लाइफ से चलता आ रहा, कोई डीप सोलमेट कनेक्शन है, ये हो सकता है। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ दूसरे डेक से भी कार्ड क्या कह रहे हैं। वेट कीजिए प्लीज। बताइएगा क्या गाइडेंस होगा इनको। गो आउटसाइड, मदर से कनेक्ट हो जाइए, अकेले में घूमने जाइए, एडवेंचर्स पे जाइए, जहाँ ठंडी हवाएं चलती हों वहाँ जाइए। ठीक है। फ्लर्ट, शुरुआत में तो ये बंदा फ्लर्टी था भाई। मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड भी आया था, मेरे पास फूल कार्ड भी आया था। ये फ्लर्टी करते हैं, फ्रीडम, और यहाँ पे एंजल्स के पंख लगे हुए हैं। ठीक है, फ्रीडम के साथ जियो। ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैंने बोला था कोई थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे एक ऑलरेडी एक एंजल्स हैं, यहाँ पे एंजल्स हैं, यहाँ पे एंजल्स हैं। मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। लीव योर पैशन, अगर आपको किसी चीज़ का पैशन है तो उस चीज़ को करिए। ठीक है। मेजर चेंजेस, मैंने कहा था आपके, ये टावर कार्ड है, मैंने कहा था आपके रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। यूनियन, ये भी मैंने बोला था बहुत सारे लोग यूनियन में आएंगे। मैंने मैनिफेस्ट भी बोला था कि बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्रेगनेंसी, ओके, क्योंकि मेरे पास सन कार्ड आया था, ये प्रेगनेंसी को भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। तो मे बी यहाँ पे कुछ प्रेगनेंसी जैसा सीन बन रहा हो किसी की लाइफ में। ओके, आप में से काफ़ी लोग मैरिड उसमें हो सकते हो। फिर अनकंडीशनल लव, मैंने कहा था बहुत प्यार करते हैं, और जो ये प्यार है कोई ऐसा किसी से नहीं कर सकता। इट्स अनकंडीशनल लव, और अनकंडीशनल लव सोलमेट, मैंने बोला था ये पास्ट लाइफ से चलता आ रहा बहुत डीप सोलमेट कनेक्शन है। ये क्या लिखा हुआ है, आंसर्स
अराइविंग। ओके, अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको पता लगने वाला है, ठीक है। सेकंड चेंजेस, सॉरी सेकंड चांसेस। ओके, मे बी यहाँ पे कुछ सेकंड चांस जैसा आपके रिलेशनशिप में हो रहा हो। सपोर्ट, आप एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हो इंटरनली। अगर मैं कहूँ, अगर हायर सोल के उससे पूछूं, तो कहीं ना कहीं आपकी हायर सोल ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और एक दूसरे से जब टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हैं तो अदर डायमेंशन में, या फिर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे जाकर के अपने पार्टनर को मिल कर के ज़रूर आते हैं। बैलेंसिंग एनर्जी, ये आपका पार्टनर है, अभी इसकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी अनबैलेंस है। जेंडर रोल्स, ओके। स्टेबिलिटी, मैंने कहा था काफ़ी लोगों को यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलने वाली है। सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी मैंने आपको समझाया था। थैंक यू एंड जय श्री कृष्ण। हो सके प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक एंड कमेंट कर देना प्लीज़।